गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करवाई थी और मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज का यूज किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें हम फोर्थ आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हम लोगों ने जब चैप्टर 9.5 शुरू की थी तो हमने 4 आइडेंटिटीज की थी, तो 3 का यूज हम कर चुके हैं। फोर्थ आइडेंटिटी का यूज हम किसमें करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में। तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x प्लस 3 x प्लस 7। अब हमें कैसे पता लगा कि हमें आइडेंटिटी 4 यूज करनी है? इसमें पहला नंबर सेम है और दूसरे जो सेकंड नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनी? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। अब x हमारा है x और a हमारा है 3 और b हमारा है 7। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की जगह पे x पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई a 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 10 आ गया। 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x और प्लस 21। दिस इज द आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 4x प्लस 5 4x प्लस 1। अगेन फर्स्ट नंबर सेम है और बाकी ये दो नंबर्स क्या हैं? अलग अलग हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो हमारी आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस ए बी। तो x अब हमारा है 4x। x क्या है हमारा? 4x। a हमारा 5 और b हमारा 1। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 और प्लस 5 इंटू 1। तो 4x का स्क्वायर हमने किया 16x स्क्वायर प्लस 5 और 1 हमारे क्या हो गए? 6। 6 को 4x मल्टीप्लाई 6 और प्लस 5 1 जा 5। 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, हमने आइडेंटिटी से इसको किया और डायरेक्ट आइडेंटिटी पता कैसे लगाए कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? पहला नंबर सेम है और बाकी रेस्ट 2 नंबर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। पार्ट 3 4x माइनस 5 4x माइनस 1। अगेन पहला नंबर सेम है और दूसरे नंबर अलग अलग हैं। तो x प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई प्लस ए बी। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में वो हमें करते समय क्या ध्यान रखना है? हमने यहाँ पर प्लस प्लस लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस माइनस। तो अब जब हम x लेंगे, a लेंगे, b लेंगे तो साइंस को साथ लेकर चलेंगे। अब x मेरा बना x इज इक्वल टू 4x, a मेरा आएगा -5 और b मेरा आएगा -1। पुट कर देते हैं x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई -5 -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई -1। बेटा क्लियर हुआ आपको कि हमने जो a प्लस बी के होल्स की आइडेंटिटी लगाई थी, a माइनस बी के होल्स की आइडेंटिटी लगाई थी, वहां पे हमने साइन को इग्नोर किया था। लेकिन जब हम x प्लस ए एक्स प्लस बी के वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो हम साइन को साथ लेकर चलेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये आपका हो गया 16x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई -5 -1 -6 प्लस माइनस से माइनस कट हुआ आपका 5 1 जा 5।
तो ये 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, दिस इज द आंसर। अब फोर्थ पार्ट करते हैं हम इसका। फोर्थ पार्ट है आपका 4x प्लस 5, 4x माइनस 1। तो अगेन फर्स्ट नंबर सेम है और रेस्ट ऑफ द टू नंबर्स आर डिफरेंट। तो x प्लस a, x माइनस प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस ab। तो x इज इक्वल टू 4x, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। 4x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई 5 माइनस 1, 5 पॉजिटिव है और 1 क्या है, नेगेटिव है, प्लस 5 इंटू माइनस 1। तो ये 16x स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई 4, 5 में से बन जाएंगे 4, प्लस माइनस माइनस 5 वन जा 5, 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5, दिस इज द आंसर। ये ठीक है बेटा, इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि हम लोग साइन को साथ लेकर चलेंगे। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट 2x प्लस 5y, 2x प्लस 3y। अगेन पहला नंबर हमारा सेम है, रेस्ट टू नंबर्स आर डिफरेंट। तो x प्लस a, x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस ab। तो अब x है हमारा 2x, a है हमारा 5y, ये a और ये b, और b है हमारा 3y, b है हमारा 3y। पुटिंग कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 5y प्लस 3y प्लस 5y मल्टीप्लाई 3y। ठीक है, पुटिंग हमने कर दी है। ये आपका 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 5y एंड 3y 8y और प्लस 5 3 जा 15, y को y से किया y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 8 टू जा 16xy प्लस 15y स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं सिक्स पार्ट। टू ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5। तो अगेन आपका x प्लस a, x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस ab। देखिए स्टूडेंट्स, आप बार बार अगर आइडेंटिटी को लिखेंगे तो आपको वो आइडेंटिटी याद हो जाएगी, इसलिए आपको बार बार हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी को लिखना है। अब x है हमारा 2a स्क्वायर प्लस a है हमारा 9 और b है हमारा 5। तो ये 2a स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 2a स्क्वायर 9 प्लस 5 प्लस 9 इंटू 5। पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 का मतलब क्या है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, a रेज़्ड टू पावर 4, 2 प्लस 2 पावर्स ऐड हो गई 4 हो गई, 4a रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 प्लस 45।
4a raised to power 4 plus 28a square plus 45. This is the answer. 7th part अब हम करते हैं इसका. 7th part and the last part. x y z minus 4 x y z minus 2 x plus a x plus b x square plus x multiply a plus b plus ab. X is equal to x y z. A is equal to -4. B is equal to -2. इस आइडेंटिटी में हमको माइनस के साइंस को साथ लेकर चलना है. तो अब ये हो गया x की जगह पर एक्स वाई जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई -4 -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई -2. तो देखो यहाँ एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड करोगे तो x कितनी बार आया 2 टाइम 1 और 1 2 x रेज टू पावर 2 y की भी 1 + 1 2 z की भी 1 + 1 2. तो ये हमारे पास हो गया x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 2 z रेज टू पावर 2 प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई -6 प्लस माइनस और माइनस आपस में कट हो गए 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 6x y z प्लस 8 एंड दिस इज द आंसर. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए हैं तो हमने चारों आइडेंटिटीज का यूज कर लिया है. अब आगे की जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें मिक्स आ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है b - 7 होल स्क्वायर. तो ये मेरी बनी a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. हमें सिर्फ माइनस का साइन कहाँ लेकर चलना है x प्लस a x प्लस b वाली आइडेंटिटी में लेकर चलना है. बाकी तीनों आइडेंटिटीज में हमको माइनस के साइन को इग्नोर करना है. हमें वही साइन लेना है जो हमारी आइडेंटिटी में गिवन है. तो a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू 7. b स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू b इंटू 7. तो ये b स्क्वायर प्लस 49 -14b. ये आपका आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट करते हैं अब हम. xy प्लस 3z xy प्लस 3z होल स्क्वायर. तो ये a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. x है a है हमारा xy और b है हमारा 3z. तो a की जगह पे xy स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy इंटू 3z. तो xy इंटू xy मैं करूंगी जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया xy मल्टीप्लाई xy. तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 2 उधर से भी 1 और 1 2. तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3z इंटू 3z 3 3 9 z रेज टू पावर 2 9z स्क्वायर प्लस 3 2 6 x y z. ये हमारा आंसर आ गया. थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका. थर्ड पार्ट इज 6x स्क्वायर - 5y होल स्क्वायर. 6x स्क्वायर - 5y होल स्क्वायर. तो a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab। a है हमारा 6x और b है हमारा 5y। 6x² प्लस 5y² -2 इंटू 6x इंटू 5y। 36x² प्लस 36 का क्या है 6x मल्टीप्लाई 6x। 6 6 जा 36, x को x से किया x² प्लस 25y² माइनस 60xy। फोर्थ पार्ट है इसका। टू बाई 3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसको तो हमें पहचानना भी नहीं पड़ रहा है, इन सब में तो हमें गिवन है होल स्क्वायर, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। तो a इज इक्वल टू 2/3m और b इज इक्वल टू 3/2n। तो 2/3m स्क्वायर प्लस 3/2n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m मल्टीप्लाई 3/2n। 3 से 3 कट, 2 से 2 कट और 2/3 m मल्टीप्लाई 2/3m। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 m स्क्वायर 4/9 m स्क्वायर प्लस 3/2n इंटू 3/2n करेंगे तो 9/4 n स्क्वायर और प्लस 2mn। ये हमारा फोर्थ का आंसर आ गया। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ दो पार्ट्स हैं हमारे। फिफ्थ पार्ट है हमारी स्टेटमेंट 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। a इज इक्वल टू 0.4p, b इज इक्वल टू 0.5q। 0.4p स्क्वायर प्लस 0.5q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4p मल्टीप्लाई 0.5q। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 करेंगे तो 0.16p स्क्वायर प्लस 0.25q स्क्वायर। 0.5q मल्टीप्लाई 0.5q, 5 5 ज़ा 25 और माइनस 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 माइनस 40p और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2 0.40p और 0.4 भी आप लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हम हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट है आपका 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। a इज इक्वल टू 2xy और b इज इक्वल टू 5y। 2xy होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy मल्टीप्लाई 5y। तो 2xy को मल्टीप्लाई 2xy करेंगे तो ये 4x² y² प्लस 25y² प्लस 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 xy²। ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने किया वही आइडेंटिटीज हमारी यूज हुई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर भी आइडेंटिटीज को एक बार समअप करना पड़ा। यहाँ तो हमें डायरेक्ट गिवन था,
b माइनस 7 होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके पास आ गया a इज इक्वल टू ए स्क्वायर और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज्ड पावर 2 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। तो a रेज्ड पावर 4, इनसाइड और आउटसाइड पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस b रेज्ड पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है आपका 2x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं। हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लेनी है और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लेनी है। पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल, ये हमारा बना a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 5। तो ये आपका 2x होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5। तो ये 4x होल स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20x। ये हमारा एक का आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेती हूँ 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारी हुई a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक जगह 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5, 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। ये दो आंसर आ गए, इसका आंसर भी आ गया और इसका आंसर भी आ गया। अब इन दोनों आंसर्स को हम ब्रैकेट में रखते हैं और लिखते हैं। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस दूसरे वाले आंसर को एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20x। अब 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर को कट कर दीजिए, 25 से 25 को कट कर दीजिए। तो ये मेरे पास आ गया 20x प्लस 20x इज इक्वल टू 40x एंड दिस इज द आंसर। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। इसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन से आपने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यहाँ पर यूज की है और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हमने यहाँ पर यूज की है। फिर दोनों आंसर्स को हमने क्या कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास एक सिंगल आंसर आ गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 है आपका 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर। ये भी हमारा सेम वैसा ही सम है जो अभी हमने पीछे किया है। इसमें भी दो सम है हमारे पास, तो पहले हम वन वन पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले मैंने लिया 7m माइनस 8n, तो ये मेरे पास बन गया
a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. A is equal to 7m और b is equal to 8n. 7m square plus 8n square minus 2 into 7m into 8n. तो ये 49m square plus 64n square minus 7 to the 14, 8 जा 112 mn. ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम लेते हैं 7m प्लस 8n होल स्क्वायर। तो ये a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a इज इक्वल टू 7m और b इज इक्वल टू 8n। 7m स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n। 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 112mn। अब दोनों आंसर्स को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 112mn प्लस 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर प्लस 112mn। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर माइनस 112mn प्लस 49m स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन सेम रहेंगे। प्लस 112mn। 112mn आपका कट हो गया। 49m स्क्वायर और 49n स्क्वायर 98m स्क्वायर प्लस 64 और 64 128n स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आपके पार्ट्स, दो पार्ट से दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व किया और उनको फिर ऐड कर लिया। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 भी सेम ऐसा ही है। पार्ट 4 है आपका पार्ट 4m प्लस 5n होल स्क्वायर और प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर। अब पहला पार्ट लेते हैं 4m प्लस 5n a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a is equal to 4m and b is equal to 5n। तो 4m स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n। 16m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर और प्लस 40mn। अब आपका 5m प्लस 4n होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a है हमारा 5m और b है हमारा 4n। ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स आप बार बार फॉर्मूले को लिखेंगे ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ये हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। 5m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 4n। 25m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर प्लस 40mn। ये दो आंसर्स आ गए। अब इन दोनों आंसर्स को क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए।
16m² प्लस 25n² प्लस 40mn, एक ब्रैकेट में, प्लस 25m² प्लस 16n² प्लस 40mn, ये एक ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग। (16m² प्लस 25n² प्लस 40mn प्लस 25m² प्लस 16n² प्लस 40mn। तो 16 और 25 आपके हो गए 41, 41m² प्लस 41n² प्लस 80mn। दिस इज द आंसर। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट एक बार दोबारा से हम लोग मैच कर लेते हैं। 2.5p माइनस 1.5q, उसके 1.5p माइनस 2.5q। यस, तो हम ये वाली स्टेटमेंट लेते हैं 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a है हमारा 2.5p और b है हमारा 1.5q। तो 2.5p स्क्वायर प्लस 1.5q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 2.5p इंटू 1.5q। तो 25 को 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625p स्क्वायर, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे जब 2.5 इंटू 2.5 करेंगे। ऐसे ही जब हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225q स्क्वायर, और यहाँ भी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो जाएंगी? 2 डिजिट हो जाएंगी, माइनस 750p तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट 1 to 7.5p। ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारा 1.5p और b हमारा 2.5q। 1.5p स्क्वायर प्लस 2.5q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5p इंटू 2.5q। तो ये 2.25p स्क्वायर प्लस 6.25q स्क्वायर माइनस 7.50pq। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। अब इन दोनों आंसर्स को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में ले लेंगे। 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 7.50pq माइनस 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 7.5pq। ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 7.50pq माइनस 6.25, ये 2.25 है, ये 2.25p स्क्वायर माइनस 6.25q स्क्वायर प्लस 7.50pq। ये कट हो गया। अब
हमारे पास 6.25 पी स्क्वायर है और उधर माइनस में क्या है 2.25 पी स्क्वायर। तो इन दोनों का मैंने माइनस किया तो 4.00 पी स्क्वायर। तो 4.00 पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 पी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर इन दोनों को जब करूँगी क्यू स्क्वायर वालों को तो -4 क्यू स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आप केयरफुली करेंगे, बार बार आपको इन सम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सम अच्छे से आएंगे। अब हम 6 पार्ट करेंगे इसका। 6 पार्ट है AB plus BC whole square minus 2AB square C। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB। अब A है हमारा AB और B है हमारा BC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू BC और -2 AB स्क्वायर C। AB और AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस BC और BC को मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2A B और B को मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर और C का C -2AB स्क्वायर C कट हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 7th पार्ट है आपका, ये भी इसी तरह से ही है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m होल स्क्वायर प्लस 2 m रेज़ टू पावर 3 n रेज़ टू पावर 2। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ab। a है हमारा m रेज़ टू पावर 2 और b है हमारा m रेज़ टू पावर 2m। तो m रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस n रेज़ टू पावर 2 m रेज़ टू पावर 2 -2 इंटू m रेज़ टू पावर 2 इंटू n रेज़ टू पावर 2m। अब ये हो गया आपका m रेज़ टू पावर 4 और साथ में प्लस 2m रेज़ टू पावर 3 n रेज़ टू पावर 2। अब ये n रेज़ टू पावर 2m मल्टीप्लाई n रेज़ टू पावर 2m। स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने उसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया n की पावर 4 और m की पावर 2 प्लस n की पावर 4 m की पावर 2 -2m। ये 2 है पावर और ये 1 है, 2 और 1 3 n की पावर 2 प्लस 2m की पावर 3 n की पावर 2। ये कट हो गया आपस में। ये m रेज़ टू पावर 4 प्लस n रेज़ टू पावर 4 m स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप ट्राई करना और इन क्वेश्चंस को भी आप अपने आप ट्राई करेंगे और प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो कंसल्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।